Hi friends, good morning. So today we are talking about the paper 2023 English Class 10th UP बोर्ड। आज हम यूपी बोर्ड का क्लास 10th का पेपर के डिस्कशन करने वाले हैं क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और सेट नंबर 817 डीके है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये 70 नंबर के लिए है। और पहला हम देख रहे हैं पार्ट नंबर 1, जो कि एक पैसेज है जिसमें 1 2 3 ऑप्शनल क्वेश्चन रहेंगे और ये सब आपके इसी पैसेज से रहेगा। पैसेज मैं नहीं रीड कर रहा हूँ जिसमें टाइम ना ज़्यादा वेस्ट हो। तो पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द ओल्ड पीपल द बेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ। बूढ़े जो लोगों के अनुसार जीवन का सबसे बढ़िया पार्ट क्या होता है? हम लोग अक्सर कहते हैं बचपन जीवन का सबसे सुनहरा काल होता है। चाइल्डहुड हो जाएगा, जो कि आपके पैसेज में गिवन है और आप अपने पैसेज में देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर चाइल्डहुड गिवन है। फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है, टू whom डज अ चाइल्ड ट्रबल सीम्स बिग। किसको बच्चों की जो मुसीबतें हैं वो बहुत बड़ी लगती हैं? तो एक फादर होता है। इसमें आपके जो पैसेज में जो कहा गया है अबाउट द फादर कहा गया है, राइट। आप पैसेज में देख सकते हैं, दे लुक बैक एट देयर चाइल्डहुड एंड रिमेंबर एट इट्स हैप्पी डेज। हम लोग जब अपने पिछली ज़िंदगी को देखते हैं तो हम सोचते हैं कि बचपना ऐसे दिन होते हैं जब हम बहुत खुश होते हैं, ठीक है ना। एंड सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच वर्ड इज द पैसेज इज द अपोजिट ऑफ इंडलेस। आपको एक वर्ड मिलेगा जिसमें अपोजिट वर्ड पूछ लेगा या सिनोनिम पूछ लेगा। तो अपोजिट वर्ड यानी विलोम शब्द पूछ रहा है। इंडलेस मिस होता है जिसका कोई अंत ना हो। तो यहाँ पर पहला वर्ड दिया है कॉन्टिन्यूअस, लगातार होता है। फाइनाइट मतलब ये अपोजिट वर्ड बताना है, तो इंडलेस का मतलब जिसका अंत ना हो, और फाइनाइट का अर्थ होता है जिसका अंत हो, मतलब एक निश्चित चीज़ हो। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस तो उसका सिनोनिम हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट देख लेते हैं 4, जो कि आपकी ग्रामर से रिलेटेड है। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। चिल्ड्रेन, अब यहाँ पर ग्रामर में पूछ रहा है चिल्ड्रेन के साथ में कौन सी ग्रामर आ सकती है? हैड गॉन आ सकता है, यस आ सकता है भाई, बच्चे जो हैं प्रोग्राम अटेंड कर चुके थे। विल गो भी आ सकता है कि करेंगे। वेंट भी आ सकता है कि बच्चों ने जो प्रोग्राम एक बार अटेंड किया। तो यहाँ पर डी वाला जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4, दिस इज द राइट ऑप्शन। फिर क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। द थिंग्स दैट हैज बीन क्रिएटेड बाय समवन इज कॉल्ड। जो किसी के द्वारा कोई चीज़ बनाई गई हो तो उसे क्या कहेंगे भाई? सर्च नहीं कहेंगे। सर्च पहली चीज़ को कहते हैं। इन्वेंशन मीन्स होता है किसी चीज़ को ईजाद करना, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका नेक्स्ट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं 6 वाले, जिसमें रीअरेंजिंग करनी है। रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर टू मेक द मीनिंगफुल सेंटेंस। इसमें कह रहा है संडे ऑन ही इज चर्च टू गोज। इसको आपको करेक्ट करना है, रीअरेंज करता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा जो कि ही है, फिर वर्ब आता है जैसे कि गोज है, टू चर्च यानी कहाँ जाते हैं, ऑब्जेक्ट आपका चर्च, ऑन ईच संडे। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा, दिस इज द राइट ऑप्शन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 7, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिस स्पेल्ड। देखिए टेम्परेरी वर्ड सही है, सेंचुरी भी ठीक है, ऑर्डिनरी की भी स्पेलिंग सही है, बट मिलिट्री की स्पेलिंग रॉन्ग है। तो इसलिए आपका 7 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। द टीचर पॉइंटेड। आपको पता है पॉइंट के साथ में आपका जो प्रीपोजिशन होता है वो आउट आता है, तो पॉइंटेड आउट अक्सर बोलते हैं। द टीचर पॉइंट आउट, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये प्रीपोजिशन मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, और किसी के भी रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट करके भी आस्क कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। 9 से 10 तक जो है फिर आपका पैसेज है जो कि आपकी बुक से मिलेगा, और ये प्रोज का है, और आपको इसको बुक रीड की होगी। तो ये नेल्सन मंडेला साहब का है। बहुत बढ़िया चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट। आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन तो आने ही आने हैं। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। मिस्टर मंडेला वॉज नॉट फ्री बट हिज ब्रदर एंड सिस्टर वर। देखिए लाइन आपको गिवन दी गई है, आई यहाँ पर मिस्टर जो है मंडेला साहब के लिए कहा गया। आई स्लोली सा, मैंने धीरे धीरे देखा। दैट नॉट ओनली, कि केवल मैं ही नहीं, वॉज आई नॉट फ्री, केवल मैं ही नहीं आज़ाद था, मैं ही नहीं फ्री था, बट माई ब्रदर एंड सिस्टर वर नॉट फ्री, वो भी आज़ाद नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर डी वाला देखिए राइट ऑप्शन दिखा रहा है आपको, जो कि आपका डी ऑप्शन 9 का हो जाएगा, ऑल्सो नॉट फ्री। फिर क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। मिस्टर मंडेला ज्वाइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस व्हेन। मिस्टर मंडेला ने जो नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया था, ही क्यों ज्वाइन किया? ही फाउंड ही वॉज फ्री। नो नो नो, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप पैसेज को एक बार रीड करके देख सकते हैं। मैं आपको दिखा दूं, इस लाइन में देखो ये दिया गया है, दैट इज व्हेन आई ज्वाइन। व्हेन मतलब व्हेन आई का मतलब मंडेला जी के लिए कहा जा रहा है। ज्वाइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस एंड दैट इज व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल। तो ये वाली लाइन को देखकर आप लोग समझ गए होंगे बच्चा लोग। तो कैसा लग रहा है? पेपर बहुत इजी है। इंग्लिश में आप 100 में 100 कर सकते हैं और बहुत बढ़िया नंबर ला सकते हैं,
ठीक है ना। तो मेरी विशेष आप लोगों के साथ में, बहुत बढ़िया मार्क्सिंग करना है। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। ऑन द पोडियम, तो ऑन द पोडियम वाज द फर्स्ट स्वॉन इन द एज सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट। देखो अगर सेकंड के लिए बात हो रही हो तो ऑप्शन कौन सा राइट होगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लोग गड़बड़ कर देते हैं। सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट की बात हो रही है तो इसके लिए ऑप्शन जो है आपका डी हो जाएगा क्लर्क के लिए। अगर फर्स्ट के लिए बात होती तो आपका हो जाता फर्स्ट वाला ऑप्शन, तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन रहेगा, आप लोग ध्यान रखेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। द पोएम वाज अबाउट अ मदर डक एंड, 12 वाला आपने पढ़ा होगा, मदर डक एंड फादर सॉन के लिए ये स्टोरी थी, आप लोगों को याद होगी, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। ड्यूरिंग अवर चाइल्डहुड इन गोवा, ये गोवा वाली स्टोरी वो आपकी जो है बेकर वाली स्टोरी है, और ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया बहुत बढ़िया है, जिसमें बेकर्स के बारे में स्टोरी सुनाई गई है गोवा की, ठीक है ना। द बेकर यूज टू अवर फ्रेंड कंपेनियन एंड गाइड, गाइड के रूप में ऐसे यूज किया गया है ना, तो आप ध्यान सकते हैं। देखो यहाँ पर फ्रेंड, कंपेनियन और गाइड के रूप में जो है जो बेकर थे वो काम करते थे। बच्चे आ जाते, बच्चे उनके चारों ओर घूम के खड़े हो जाते थे ना, झुंड लगाकर, और वहाँ तो इस तरीके का था। एक बार चैप्टर को रिवीजन भी कर सकते हैं। और ये पोएम आपके लिए बहुत इजी है, मैंने बोला था, और 4 लाइन 4 लाइन तो आपको लर्न करनी चाहिए। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कुछ लोग कहते हैं जो संसार है वो आग से खत्म हो जाएगा, फायर से खत्म होगा। सम से इन आइस, कुछ लोग कहते हैं कि भाई वो आइस से खत्म हो जाएगा। डिस्ट्रक्शन के 2 वे बता दिए गए थे, पोएट हमारा बता रहा है, और आपको ये भी पता होना चाहिए इसके पोएट कौन है। इसके पोएट हमारे जो है नेचुरल पोएट हैं, जो नेचर रिगार्डिंग पोएम करते हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, सभी को रिमेंबर होना चाहिए। सम पीपल से दैट द वर्ल्ड विल एंड, कुछ लोग कहते हैं जो संसार है वो किससे खत्म हो जाएगा, भाई फायर से। वाटर, स्मोक और सी की बात ही नहीं हुई है, या तो फायर या तो आइस की बात हुई है। बहुत आसानी से आप इसका तो आंसर दे सकते थे, 2 ही चीज़ों की बात हुई है। व्हाट डू यू मीन बाई होल्ड हियर, होल्ड का मतलब है होल्ड का मीन्स यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो आप लोग ध्यान दीजिए, होल्ड का मतलब है सपोर्ट करना। देखो ये अपनी पोएम में आओ तो समझो, आई होल्ड विल दोज हु फेवर फायर, मैं उनके साथ में हूँ जो कहते हैं भाई ये दुनिया आग से खत्म होगी, हमारा पोएट कह रहा है। तो होल्ड का मतलब क्या है, सपोर्ट, मतलब साथ देना। तो आई थिंक आप लोग पोएम समझ गए, दिस इज़ वेरी इजी। और इंग्लिश को आप देख रहे होंगे कि कितना इजी है इंग्लिश में मार्किंग करना। अगर आप नंबर बढ़ाना चाहते हो तो इंग्लिश की ओर मेरे खाली पेपर पर ही ध्यान दे लीजिए, प्रीवियस पेपर आप बहुत बढ़िया करके आएंगे। व्हेन द ट्रेन हैड गॉन द थीव्स फाउंड हिमसेल्फ, व्हेन द ट्रेन हैड गॉन, जब, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब ट्रेन जा चुकी थी, द थीव फाउंड हिमसेल्फ, चोर ने पाया अपने आप को। भाई कहाँ पाया, ये क्वेश्चन जो है इसमें बताना है, क्वेश्चन नंबर 16 है। हाँ, तो चोर ने पाया ऑन द डिजर्टेड प्लेटफॉर्म, भाई स्टेशन ऑन द डिजर्टेड प्लेटफॉर्म, ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, डी। व्हेन द ट्रेन हैड गॉन, जब ट्रेन चली गई, द थीव फाउंड हिमसेल्फ ऑन द डिजर्टेड प्लेटफॉर्म, हाँ यही रहेगा। फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। व्हेन द थीव अवोक द नेक्स्ट मॉर्निंग ही फाउंड अनिल हैड मेड द टी। अब ये अनिल वाली स्टोरी है, आपको पता होनी चाहिए भाई। अनिल हैड मेड द टी, जब थीव अगली सुबह उठा तो उसने पाया अनिल ने क्या, अनिल चाय बना चुका है। अनिल ने उसके लिए पहले से चाय रेडी रखी थी, याद आई ना बात। और ये भी वही है, व्हेन द ट्रेन हैड गॉन द थीफ फाउंड हिमसेल्फ, जब ट्रेन जा चुकी थी तो थीफ ने, चोर ने अपने आप को, भाई वो हरी सिंह चोर था ना, उसने क्या पाया था, ऑन द डिजर्टेड प्लेटफॉर्म, वो प्लेटफॉर्म पर था, घर में नहीं था, टिकट ऑफिस में भी नहीं था, स्टेशन में के बाहर भी नहीं था, तो वो डिजर्टेड प्लेटफॉर्म में था। तो आपको ये रिमेंबर होना, इस तरीके से क्वेश्चन आपके पूछ दिए जाएंगे। ग्रीफन वाली भी स्टोरी पता होगी ना, ग्रीफन स्वॉलोड, ठीक है ना, सर्टेन रेयर ड्रग एंड हिज बॉडी बिकम, जब वो ड्रग ले लेता तो उसकी बॉडी क्या हो जाती है, तो उसकी बॉडी जो है भाई इनविजिबल हो जाती, गायब हो जाती। ट्रांसपेरेंट इसके लिए ऑप्शन हो जाएगा, गायब हो जाना ना। तो जब वो ड्रग पी लेता तो उसकी बॉडी गायब हो जाती। मिस्टर जैफर द कांस्टेबल हैड टू अरेस्ट अ मैन विदाउट, मिस्टर जैफर उसमें पुलिसमैन होते हैं ना, तो कांस्टेबल होते हैं, वो हैड टू अरेस्ट, उनको क्या करना होता है, उनको अरेस्ट करना होता है एक आदमी को। और कैसे आदमी को, जिसके जो गायब हो जाता है, मतलब ग्रीफन को। तो ग्रीफन क्या था, तो यहाँ पर 19 का ऑप्शन मेरे हिसाब से हेड, हाँ ऑप्शन नंबर ए हो जाना चाहिए। क्यों, जिसका हेड नहीं था, जब लास्ट में जब उसको गिरफ्तार करते हैं, वो अरेस्ट करते हैं, तो उसके विदाउट हेड, उसका हेड नहीं होता है। तो भाई आपको ये स्टोरी में पता होगा, जहाँ पर उसके पास कपड़े होते हैं, मतलब वेयर किए होते हैं, वो हिस्सा दिखाई देता है जहाँ पर, ठीक है ना, जहाँ पर कपड़े नहीं होते हैं तो वो वाला जो है पार्ट दिखाई नहीं देता। तो हेड में जो कोई क्लॉथ्स नहीं होते तो उसका हेड गायब रहता है। तो
तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। एट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल रिचर्ड ई ब्राइट, ये साइंटिस्ट वाली स्टोरी है, रिचर्ड ई ब्राइट वाली। बिगन डूइंग एक्सपेरिमेंट बिकॉज ही वांटेड। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में जो रिचर्ड ई ब्राइट थे उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट चालू किया था बिकॉज ही वांटेड, क्योंकि वो चाहते थे। क्या चाहते थे भाई? दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। टू टेस्ट हिज थ्योरी, वो अपनी थ्योरी को जो है टेस्ट करना चाहते थे। इनके बारे में एक इंसिडेंट भी आपको याद होना चाहिए कि जब ये फेयर में गए थे तो क्या हुआ था कि एक्सपेरिमेंट ज़रूरी है, तो इन्होंने अपनी थ्योरी पर एक्सपेरिमेंट और एक्सपेरिमेंट करने का सोचा था। तो 20 क्वेश्चन कितनी ईजी वे में हो गया, आप लोगों को थोड़ा समझ में भी आया होगा। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं जो कि रीडिंग सेक्शन से है। लॉन्ग लॉन्ग एगो देयर वाज अ किंग इन अ ग्रीक, बहुत समय पहले की बात है, एक राजा था ग्रीक में। चलिए क्वेश्चन पहले देखते हैं, उस हिसाब से आंसर बताते हैं। हाउ मेनी डॉटर डिड द किंग ऑफ ग्रीक हैव, जो ग्रीक का राजा था उसके कितनी डॉटर थी? तो कि यहीं से आपको आंसर बताना है। ही हैड 3 लवली डॉटर, लो मिल गया आंसर, ठीक है ना। दिस इज अ वेरी इजी टास्क। द फर्स्ट डॉटर वाज ब्यूटीफुल एंड सेकंड डॉटर, ये पूछ नहीं रहा, यहाँ पर तुमसे पूछ रहा है केवल डॉटर कितनी थी। हु वॉज द फेयरेस्ट ऑफ ऑल, तीनों में सबसे खूबसूरत कौन सी थी? चलिए देख लेते हैं अपने पैरा में। द फर्स्ट डॉटर वॉज वेरी ब्यूटीफुल, सेकंड डॉटर वॉज मोर ब्यूटीफुल देन द फर्स्ट, बट द थर्ड वॉज द फेयरेस्ट। तो भाई थर्ड वाली फेयरेस्ट है, सबसे बेस्ट है, तो आपका ऑप्शन ये वाले बन गया, द थर्ड वॉज द फेयरेस्ट ऑफ ऑल। क्वेश्चन नंबर, कितना इजी क्वेश्चन पेपर है। व्हाट डिड साइकी प्रे टू द गॉडेस ऑफ ग्रीक, जो ग्रीक की देवी थी उनसे साइकी ने क्या प्रे की? चलिए आप देख लेते। साइकी वेप्ट एंड प्रेड, देखो ये लास्ट वाली लाइन मिल गई। कीप मी एज योर सर्वेंट प्लीज, मुझे ऐसा कर दो जैसे आपके नौकर। आई विल सर्व यू वेल, मैं आपकी सेवा करूंगा। आई विल डू एवरीथिंग फॉर यू, मैं हर चीज़ आपके लिए करूंगी। तो वो जो है अपने पिता से ये कहती है, सब लोग अलग अलग वो विशेष मांगते हैं, वो अपने फादर की सेवा करना चाहती है। तो देखिए, तो ये स्टोरी है, मैंने शॉर्ट में बता दी, मैं पूरी स्टोरी को रीड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि पेपर सॉल्व में अगर पूरा रीड करूंगा तो बहुत टाइम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। विच वर्ड ऑफ द पैसेज मीन्स अनअट्रैक्टिव, मतलब अनअट्रैक्टिव का मीन्स पूछा गया, सिनोनिम भी पूछा जा सकता है। मीन्स और सिनोनिम एक ही चीज़ होती है और जो कि आपको पैसेज में ही मिल जाएगा। भाई अनअट्रैक्टिव का मतलब जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत ना लगता हो, तो जिसको हम बदसूरत भी कह सकते हैं, जो कि ये वर्ड आपको अगली मिल गया आपके पैसेज में। मीन समझ रहे हैं, जो ये मीन आएगा वो आपके पैसेज से गिवन होगा। तो थोड़ा सा अगर मेरे पेपर को सोल्यूशन करने के ढंग को देखोगे तो अपने आप मार्किंग कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 22 अगर देखें तो राइट अ लेटर टू योर एल्डर ब्रदर रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड यू 10,000 टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ये भाई लेटर है, मैंने आपको लेटर लिखवाए हैं और मैं लेटर के लिए एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू मेक योर लाइब्रेरी एक्टिव विच इज ऑलमोस्ट डेट। अब ये देखिए, एप्लीकेशन प्रिपेयर करिए या लेटर, दोनों में से एक चीज़ करनी है। चलिए नेक्स्ट में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 राइट अ रिपोर्ट। अब देखिए, दो में से आपको एक चीज़ करनी होगी, या तो आर्टिकल राइट करना होगा या तो रिपोर्ट राइट करना होगा। रिपोर्ट जो राइट करना होगा, जो आपको हिंट गिवन किए गए उन्हीं को देख कर राइट करना होगा। जैसे कि आपको अब बिजी मार्केट पर लिखना है, ठीक है ना, एक भीड़ भाड़ भरी मार्केट, तो आपको हिंट मिल गया, इट्स नेम एंड डेकोरेशन गुड्स। गुड्स मीन्स होता है वस्तुएं। भाई आप मार्केट जाओगे, कुछ वस्तुएं देखोगे, खरीदोगे, कस्टमर्स भी वहाँ होंगे, ट्रैफिक भी होगी, तो उसके हिंट्स दे दिए गए हैं। इट्स इम्पैक्ट, और उसका प्रभाव क्या होगा। योर सजेशन, और तुम मार्केट में क्या सजेशन देना चाह रहे हो। भाई मार्केट में भीड़ भाड़ है, गंदगी है, कोई शॉप में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है ना, गंदी चीज़ बिक रही है या इनहाइजेनिक चीज़ें बिक रही हैं, तो उन चीज़ों पर भी आप अपने पॉइंट लिख सकते हो। और दिस इज़ अ वेरी इजी टास्क, आपको ओनली 80 to 100 वर्ड के बिटवीन लिखना है, तो आप बनाकर भी इन्हीं पॉइंट्स को लिख सकते हैं। देखिए अब फिर क्वेश्चन इसी में नेक्स्ट और ऑप्शनल आपको क्वेश्चन दिया गया, राइट एन आर्टिकल ऑफ बर्थडे पार्टी। या तो आप एक आर्टिकल लिख सकते हैं 80 वर्ड में बर्थडे पार्टी पर, और उसमें कुछ आपको पॉइंट देगा। हुज बर्थडे पार्टी इट इज़ वॉज, आपको बता देना भाई ये किसकी बर्थडे पार्टी है, बता दीजिए गुड्डू बबलू पपलू किसी की बर्थडे पार्टी है, ठीक है ना। आप ऐसे कह सकते हैं, आई वेंट अ बर्थडे पार्टी ऑफ माई फ्रेंड, माई बेस्ट फ्रेंड नेम वॉज बबलू एंड गुड्डू एंड अनदर, ठीक है ना। फिर टाइम एंड प्लेस का नेम भी दे दीजिए, डिस्क्रिप्शन बता दीजिए क्या क्या वहाँ देखा, सेलिब्रेशन देख लीजिए, या किसी लड़की का नाम भी ले सकते हैं। मैं अपनी फ्रेंड जो है बबीता के यहाँ जो बर्थडे पार्टी में गया, ठीक है ना, और कुछ भी उसमें डिस्क्रिप्शन कर सकते हैं। बबीता बहुत बढ़िया साड़ी पहने थी, ये था वो था, सेलिब्रेशन में बहुत मज़ा आया, ये, ठीक है ना, और हमारे फ्रेंड्स ने ऐसा ऐसा गिफ्ट दिया और वो बहुत इंप्रेस हो गई। वट एवर यू कैन राइट इट, दिस इज अ वेरी इजी टास्क। क्वेश्चन नंबर
नेक्स्ट को हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय द चेंजिंग इनटू द इनडायरेक्ट स्पीच। चलो मैं इसकी ग्रामर में बता देता हूँ। द टीचर सेड टू मी योर ड्यूटी इज टू टेक द केयर ऑफ योर पेरेंट्स। पहले तो आप रिपोर्टिंग स्पीच को देखोगे, और रिपोर्टिंग स्पीच क्या होता है, ये वाला जो हिस्सा होता है इसको रिपोर्टिंग स्पीच बोलते हैं, ठीक है ना। अब ये रिपोर्टिंग स्पीच जो है असर्टिव सेंटेंस में है। कभी भी असर्टिव सेंटेंस में हो तो यहाँ पर जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है ये दैट में चेंज हो जाता है। किस में चेंज होता है, दैट में। और जो ये सेड टू है ये टोल्ड में चेंज होता है। किस में चेंज होता है, टोल्ड में। तो इसका आंसर आप क्या लिखेंगे बेटा, इसका आंसर आप लिखेंगे द टीचर टोल्ड मी, द टीचर टोल्ड मी दैट। योर जो है ऑब्जेक्ट में चेंज होगा, ध्यान रखना, ये योर ऑब्जेक्ट में चेंज होगा तो मी में चेंज होगा तो माई हो जाएगा। माई ड्यूटी इज की जगह यहाँ वॉज हो जाएगा, टू टेक केयर ऑफ योर की जगह माई पेरेंट्स हो जाएगा। तो आंसर आपका पूरा कंप्लीटली क्या बन जाएगा, द टीचर टोल्ड मी दैट माई ड्यूटी वॉज टू टेक केयर ऑफ माई पेरेंट्स। आई थिंक आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ग्रामर में ही बी क्वेश्चन है, चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वाइज। इसको पैसिव वाइज में चेंज करना है। पैसिव वाइज में चेंज करने से पहले एक ग्रामर में वर्ब जरूर देख लेना। वर्ब, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस को जब हम चेंज करते हैं वॉज या वर्ब में आ जाता है। तो ऑब्जेक्ट आपका द लॉइन हो जाएगा, द लॉइन वॉज शॉर्ट। देखो शॉर्ट थर्ड फॉर्म ही होती है, द लाइन वॉज शॉर्ट SHORT ही रहेगी, ये वर्ब की सेकंड भी है, थर्ड फॉर्म भी है। द लॉइन वॉज शॉर्ट बाय द किंग। तो आंसर क्या हो जाएगा, द लॉइन वॉज, ठीक है ना, फिर क्या लिखोगे, शॉर्ट बाय द किंग, ठीक है ना। मेरी आवाज़ समझ में आ रही होगी, मैं लिखने में यहाँ पर दिक्कत हो रही है तो आप लोग देख सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, पंक्चुएशन है, मतलब इसको पंक्चुएशन में आपको क्या करना है, केवल आपको इसको शुद्ध रूप में लिखना है। राकेश का कैपिटल लेटर होना चाहिए, किसी का नाम है तो राकेश का R कैपिटल लेटर लिखेंगे और सब कुछ स्मॉल रहेगा। राकेश सेड टू श्याम, शाम तक देखो यहाँ तक बात जो है हो गई, यहाँ पर कॉमा लग जाना चाहिए शाम के बाद में, ठीक है ना। फिर उसके बाद में क्या होगा, फिर R जो है, R का A कैपिटल लेटर में हो जाएगा, यहाँ पर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगा देंगे। आर वी स्टिल अवे फ्रॉम द सिटी, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर स्टिल अवे फ्रॉम द सिटी, सिटी के बाद में देखो ये क्वेश्चन मार्क की बात हो रही है ना, क्वेश्चन मार्क वाली बात हो रही है। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे और फिर कॉमा कॉमा क्लोज करेंगे मैम, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, राकेश सेड टू श्याम, ठीक है ना। राकेश का R कैपिटल होगा, शाम के बाद में कॉमा लगेगा, और R से बिफोर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डबल वो इसका जो है इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट होगा, R का A कैपिटल होगा, और वी स्टिल अवे फ्रॉम द सिटी के बाद क्वेश्चन मार्क आएगा, फिर कॉमा कॉमा क्लोज होगा। बस इतना करना, 2 मार्क्स आपके हाथ में। चलिए क्वेश्चन नंबर D देख लेते हैं, जिसको हम कहते हैं ट्रांसलेट। मैं अपने पिता के साथ रविवार को लखनऊ जाना चाहता था, था थे ये हो जाता है, इसको हम कहते हैं मॉडल। तो ये मॉडल में होती है यूज टू ग्रामर, या पास्ट इंडेफिनिट ग्रामर भी कह सकते हैं, या वुड भी यूज कर सकते हैं। मैं पूरी ग्रामर को आपको एक्सप्लेन करते जा रहा हूँ, अगर आप चाहें तो बहुत आसानी से इसको बना सकते हैं। मैं अपने पिता के साथ रविवार को लखनऊ जाना चाहता, तो मैं मतलब आई जाना चाहता था, आई, ठीक है ना, जाना चाहता था। आई वॉन्टेड टू गो, कहाँ जाना चाहता था, लखनऊ। आई वॉन्टेड टू गो लखनऊ, ठीक है ना, विद माई पेरेंट्स ऑन संडे। पहला सेंटेंस हो गया। गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर खड़ी थी। द ट्रेन वॉज, ठीक है ना, खड़ी थी। अब वहाँ पर खड़ी होने के लिए आप स्टैंड कर सकते हैं, बहुत से वर्ड्स हैं यूज कर सकते हैं। द ट्रेन वॉज स्टैंड ऑन द प्लेटफॉर्म नंबर 1, ठीक है ना। गाड़ी में भीड़ नहीं थी। देयर वॉज नो गैदरिंग, देयर वॉज नो क्राउड इन द ट्रेन। अब कहीं किसी चीज़ की कहानी बता रहे हो तो अपने आप देयर आ जाता, याद रखना। अब को कहोगे सर देयर कहाँ से है, यहाँ पर तो कहीं भी नहीं लिखा था। जब हम कहीं दूर की बात को बताते हैं कि ऐसे ऐसा था, जैसे जंगल में 2 शेर थे, तो मैं कहानी बता रहा हूँ, इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, तो गाड़ी में भीड़ नहीं थी तो गाड़ी के बारे में इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, अपने आप देयर आ जाएगा। देयर वॉज नो क्राउड, क्राउड मीन्स भीड़ थी। देयर वॉज नो क्राउड या देयर वॉज नॉट क्राउड इन द ट्रेन। इसलिए के लिए हम देयरफॉर यूज करते हैं कंजक्शन, ठीक है ना। इसलिए हम लोग आसानी से बैठ गए, दैट्स वाई वी बैठ गए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो बैठने की सीट होती है, सेकंड फॉर्म सेट हो जाएगी। दैट्स वाई वी सेट, ठीक है ना, वेरी इजीली, ठीक है ना। गाड़ी सही समय से चल दी। द ट्रेन स्टार्टेड ऑन द राइट टाइम। दिस इज अ वेरी इजी टास्क। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा इसकी स्टोरी कैसे बनी। फिर क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। व्हाट वाज द सिंगल होप फॉर द फैमिली ऑफ लेंचो। लेंचो की सिंगल होप कौन थी भैया, ओनली गॉड। द सिंगल होप ऑफ द फैमिली ऑफ लेंचो वॉज गॉड। ईश्वर पर लेंचो को बहुत विश्वास था। So that's why Lencho as well as his family
सिंगल होप वॉज गॉड। ठीक है ना, उसको थोड़ा बढ़ा के 30 वर्ड में लिख लीजिएगा। That's why he wanted to write a letter to God, and he decided to write a letter to God. That's why he went to post office and he write a letter to God, and he asked about 100 poses। ठीक है ना, और उसने 100 poses का जो है आस्क किया गॉड से। इस तरीके से आप देखिए कितने इजी वे में आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन वाला भी मैं बता दे रहा हूँ। व्हाई वाज मिस्टर केसिंग अ टीचर अनॉयड विद अनदर ऑथर। ठीक है ना, आप इसका आंसर चाहे दोनों में से जो किसी एक का आंसर दे सकते। सभी को डिस्क्रिप्शन करूंगा तो टाइम बहुत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बी देख लेते हैं। इन दोनों में से एक करना, तो मैंने एक बता दिया। हाउ लॉन्ग वाज मैंडेला नॉट ट्रबल बाय द लॉ ऑफ द मैन और गॉड। मिस्टर मैंडेला के लिए देखिए, नेशनल मंडेला से आपका क्वेश्चन नहीं आना है, तो उसको समझ लीजिए, आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 26 में देख लेते हैं। हाउ डिड वल्ली प्लान हर बस राइड। वल्ली वाले से भी क्वेश्चन आएगा। वल्ली एक लड़की थी और उसने बस राइड करने के लिए प्लानिंग की। उसने कुछ पैसा बचाया और उसने पहले तो ट्रेन के बारे में, पहले तो बस के बारे में पता कि कहाँ से कहाँ तक जाती है, कितनी की दूरी है, कितना खर्चा होता है, कितने बजे आती है। तो इस तरीके से लाइनों में अपने लिख सकते हैं। Wally planned her bus ride. First, he knew about the timing of the bus as well as what is the fare of the bus travel। ठीक है ना, इस तरीके लाइन लिखना 60 वर्ड में। और क्या है, Why did Lancho write a letter to God? लैंचो ने जो है गॉड को लेटर क्यों लिखा? तो लैंचो रोट अ लेटर टू गॉड बिकॉज ही वांटेड टू हेल्प, बिकॉज ही ओनली होप, he was a single hope of God, because his crop was destroyed due to hailstone। क्योंकि हेलस्टोन की वजह से उसकी पूरी क्रॉप बर्बाद हो गई थी ना। और ही वांटेड टू टेक द हेल्प ऑफ द गॉड एंड ही वांटेड टू 100 pesos। ठीक है ना, उसको 100 pesos की डिमांड थी ना, इस वजह से, दैट्स वाई। फिर क्वेश्चन कह रहा है, व्हाई डज द गर्ल यर्न फ्रॉम, व्हाई डज द पोएम टेल यू अबाउट अमांडा। अब देखिए, ये या तो क्वेश्चन का आंसर दीजिए क्वेश्चन 27 का, या तो आप पोएम लिख दीजिए। आपसे मैंने कहा है आप 8 लाइन की पोएम कोई भी याद कर लीजिए और इसको राइट कर दीजिए, सबसे इजी रहेगा। क्वेश्चन छोड़िए। फिर आपको सेंट्रल आइडिया आना चाहिए। डस्ट ऑफ स्नो, टाइगर इन द जू या ट्री, किसी एक पर किसी में लिख देना है। फिर कह रहा है, वाई एनी वन आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग 30 to 40 वर्ड। वाई वॉज मिस्टर पंपरी रिंगिंग अ 1000 times अ डे। अब पंपरी वाला तो याद होगा, वो अपने डॉग के लिए बड़ा परेशान रहती थी, ट्रिकी के लिए। चलिए, उसके बारे में लिखना है। हाउ डज मिस्टर मैडम लॉइजल लुक व्हेन शी टुक पार्ट इन द बॉल। अच्छा, मैडम उनका वाला स्टोरी याद होगी आप लोगों को, ठीक है ना, मैडम लॉइजल की, वही जो है मैडम लॉइजल वाली, जिसमें नेकलेस उनका खो जाता है, उस पर है, तो राइट कर सकते हैं। वाई डिड द थीफ मेक फ्रेंड्स विद अनिल। ये क्वेश्चन हैं, देखो आप लोग पेपर मैंने शेयर कर दिया और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिए होगा किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, और इसी तरीके से मैं नेक्स्ट पेपर लेकर आऊँगा और मैं कुछ क्वेश्चन भी आपसे डिस्कशन करूँगा। तो इसके बाद फिर नेक्स्ट टाइम में हम मिलते हैं। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।